कोरोना से बिल्कुल अलग होगा देश में लगने वाला इस बार का लॉकडाउन। पड़ोसी देशों में लगी पाबंदियां देख लोगों ने ली राहत की सांस। कहा इतना तक तो चलेगा। फर्जी है घरों में कैद होने वाली बात। वीडियो में जाने किन किन चीजों पर लॉकडाउन लगा सकती है सरकार। कहीं मोबाइल चार्ज करने पर लगी रोक तो कहीं वर्क फ्रॉम होम की मिली इजाजत। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इस तरह से वैकल्पिक राह बना रही हैं दुनिया की सरकारें। भारत की जनता को भी होना होगा तैयार। थोड़ी सी समझदारी से अफवाहों पर लगेगी रोक। पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर बढ़ी किल्लत तो इस तरह से कटौती करने की तैयारी में है भारत सरकार। पीएम मोदी ने पहले ही कर दिया है सतर्क। समझदार लोग समझ चुके हैं पूरी बात। नासमझ लोग अफवाहों के बाजार में काट रहे हैं चक्कर। वीडियो में विस्तार से समझे लॉकडाउन की पूरी कहानी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण दुनिया इस वक्त एक बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते इस संघर्ष के चलते हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। इस संकट की बड़ी वजह है ईरान और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करना, जो दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस का मुख्य रास्ता है। जब ये रास्ता बाधित होता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ता है और कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। इस संकट से निपटने के लिए दुनिया के कई देशों ने सख्त कदम उठाए हैं। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में ईंधन बचाने के लिए पब्लिक हॉलिडे घोषित किए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है तो कहीं पेट्रोल की लिमिट तय कर दी गई है। कई स्कूलों और बिजनेस को टेम्परेरी मोड पर बंद कर दिया गया है। जी हाँ, श्रीलंका में स्कूल, कॉलेज और गैर जरूरी सरकारी दफ्तरों के लिए छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और निजी वाहनों के लिए हर हफ्ते 15 लीटर पेट्रोल की सीमा तय कर दी गई है। बांग्लादेश में बिजली की कमी को देखते हुए सभी इंस्टीट्यूट्स ने पढ़ाई को ऑनलाइन कर दिया गया है और घरों में रोज 5 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। भूटान ने पेट्रोल जमा करने से रोकने के लिए जेरिकैन में ईंधन बेचने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का वर्क वीक लागू किया गया है और सरकारी विभागों के लिए ईंधन 50% कम कर दिया गया है। वहीं म्यांमार में गाड़ियों के नंबर के आधार पर पेट्रोल दिया जा रहा है। कई पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। अफ्रीका में भी हालात गंभीर है। मिस्र में मॉल और रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक ही खुले रहेंगे और सरकारी दफ्तर शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। केन्या में ईंधन की बचत के लिए एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। न्यूजीलैंड में सरकार कार फ्री डे लागू करने पर विचार कर रही है, जिसमें लोगों को हफ्ते में एक दिन गाड़ी नहीं चलानी होगी। वहीं एयर न्यूजीलैंड ने महंगे ईंधन के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी है। यूरोप के देशों ने भी ईंधन की बचत के लिए सख्त कदम उठाए हैं। स्लोवाकिया में डीजल खरीदने की सीमा तय कर दी गई है ताकि लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन जमा न कर सके। स्लोवेनिया में भी पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों के लिए फ्यूल की लिमिट तय कर दी गई है ताकि सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में ईंधन मिल सके। इस बीच अगर भारत की बात करें तो भारत मौजूदा ऊर्जा संकट से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। सरकार ने तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाकर रूस और अन्य देशों से आपूर्ति बढ़ाई है ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो। घरेलू स्तर पर एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देकर सालाना 4.5 करोड़ बैरल तेल की बचत की जा रही है। साथ ही रिफाइनिंग क्षमता विस्तार और इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन फंड जैसे ठोस कदमों से भारत वैश्विक सप्लाई बाधाओं और कीमतों के उतार चढ़ाव को झेलने में सक्षम हुआ है। यही वजह है कि अभी भारत में किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नजर नहीं आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में अगर स्थिति ऐसी ही रही तो चुनौतियां और मुश्किल कदम लेने पर मजबूर कर सकती हैं। उधर जंग की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हो गई है और हालात बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल ईरान पर किसी बड़े हमले को टाल दिया गया है। हालांकि ईरान ने इन बातों को नकारते हुए कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है। वेल दोस्तों, जिस तरह की पाबंदियां अन्य देशों में लगाई जा रही हैं, अगर भारत में भी ऐसी स्थिति बनती है तो इस तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।